नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। हम सब बचपन से हनुमान चालीसा का पाठ करते आए हैं, पर क्या आप हनुमान चालीसा के सभी दोहों का अर्थ जानते हैं? क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में बताइए। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा केवल एक भक्ति गीत नहीं, बल्कि एक रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें वो सारे राज छुपे हैं जो हमारे जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध को उजागर करते हैं। आज हम हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई को डिकोड करेंगे या सरल हिंदी में इसको समझेंगे कि तुलसीदास जी ने किन अद्भुत रहस्यों को शब्दों में पिरोया है। तो चलिए इस भक्तिमय रस में खो जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। बोलिए जय श्री राम। तो पहला दुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधीर, बरनो रघुबीर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। अर्थात गुरु को समर्पण के बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता। अर्थात हमें बिना गुरु के कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो हमारा मन है, मन रूपी दर्पण तब तक साफ नहीं होता जब तक कि हमारे पास गुरु की कृपा ना हो। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है, जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते तब तक हमें दिव्यता प्राप्त नहीं होती। इसलिए अहंकार को त्यागना बहुत ज़रूरी है। अगला दुआ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ज्ञान की सागर हैं। तिहु लोक का अर्थ 3 लोक है, अर्थात पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग। तीनों में उनकी कीर्ति फैली है। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो शक्ति और विनम्रता दोनों सिखाए। हमारा तीसरा श्लोक हनुमान चालीसा का है, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात वे पवन के पुत्र हैं, यानी उनकी गति, शुद्धता और ऊर्जा असीम है। आपने देखा होगा जब पवन चलती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, उसमें कितनी शुद्धता होती है। और रामदूत का अर्थ है उनका जीवन किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए समर्पित है। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम अपने जीवन को सेवा में लगाएं तो हमारी शक्ति भी दिव्य बन जाती है। तीसरा हमारा जो श्लोक है या दुआ है वो है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात वीर प्रक्रमी वज्र के समान शक्तिशाली, जो बुरी बुद्धि को दूर करके अच्छे विचारों के साथ देते हैं। सच्चा बल वही है जो विचारों को शुद्ध करें। तो इससे हमें ये सीख मिलती है। चौथा दुआ है, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात सोने के समान तेजस्वी रंग, सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले केस। ब्रह्म सौंदर्य नहीं, यह आत्मा का तेज प्रतीक है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। इस दोहे का अर्थ है, हाथ में वज्र, वज्र का मतलब होता है शक्ति, और ध्वजा का मतलब होता है धर्म। कंधे पर यजोवित हैं, अर्थात बल और धर्म का संतुलन ही संपूर्णता है। अर्थात बल और धर्म का संतुलन कैसे किया जाता है वो हमें इस दोहे से सीखने को मिलता है। अगला है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात शिव के अंश, केसरी के पुत्र, जिनकी तेजस्विता को संसार पूजता है। जब किसी में दिव्यता हो तो वे समस्त जगत नमस्तक हो जाता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अर्थात विद्वान, गुणी, अत्यंत चतुर, जो श्री राम जी के कार्य को सदैव तत्पर रहते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो गुण और जो सेवा की भावना आपके अंदर होती है तो आप महान कार्य करते हो। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात जो श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद लेते हैं उनका हृदय में राम लक्ष्मण बस जाते हैं। अर्थात अगर आप भगवान राम के चरित्र को सुनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को सुनते हैं तो आपके हृदय में भगवान बस जाते हैं।
सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात माता सीता को शांत रूप में दर्शन दिए और युद्ध में भयंकर रूप में लंका जला दी। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। जहाँ पर चतुराई की आवश्यकता है वहाँ चतुराई करनी चाहिए, जहाँ पर शांत रूप की जरूरत है वहाँ पे शांत रूप में रहना चाहिए। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। अर्थात दानवों का नाश करके राम के कार्य को सिद्ध किया। अर्थात परमार्थ के लिए शक्ति का प्रयोग भी श्रेष्ठ होता है, अच्छे कार्यों के लिए शक्ति का प्रयोग भी अच्छा होता है। इससे हमें ये सीख मिलती है। अगली जो हमारी चौपाई है, लाए संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हरिसुर लाए। इस दोहे में हनुमान जी ने जो है संजीवनी बूटी को अपने साथ लाए हैं। तो क्या होता है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण को जीवित करते हैं। आपको याद होगा रामायण में जब मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर बाण चलाया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। इस पर श्री राम जी हर्षित होकर उन्हें हृदय से लगाते हैं। इस चौपाई से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा सेवक वही है जो जीवन देने वाला बने। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसका अर्थ है श्री राम जी ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की और कहा तुम मेरे भरत के भाई जैसे हो। अर्थात जैसे मेरा भाई भरत है वैसे ही आप हो। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान स्वयं भक्त की महिमा गाते हैं। अर्थात भगवान खुद भक्त की महिमा गाते हैं, तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों। अगला है, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ है हजारों मुखों में तुम्हारी कीर्ति का गुणगान होता है। यूँ कहकर श्री राम जी ने हनुमान जी को गला लगा लिया। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा कार्य अगर प्रेम से किया जाए तो सफल होता है। अर्थात कार्य को किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों इसीलिए बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी। अगला दुआ है हमारा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात सनक, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग तक हनुमान जी की स्तुति करते हैं। तो सोचिए, जहाँ सनक, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और हनुमान जी की स्तुति करते हैं, अर्थात सद्गुणी व्यक्ति देवताओं में पूज जाते हैं। अर्थात अगर आपके अंदर सद्गुण है तो आपको देवताओं में पूज जाता है। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहे ते। अर्थात यमराज, कुबेर और दिशाओं के रक्षक भी तुम्हारी महिमा का वर्णन करते हैं। अर्थात सच्चे भक्त की जो महिमा होती है वो अनवर्चनीय होती है। जो सच्चा भक्त होता है उसकी महिमा हर जगह होती है, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जाता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपति दीना। दोस्तों इस चौपाई का अर्थ है कि भगवान हनुमान जी ने सुग्रीव को श्री राम से भेंट कराया और उन्हें राजपद दिलाया। ये दोहा एक मित्रता की ओर बताता है। अर्थात मित्र वही है जो जीवन बदल दे, मित्र वही है जो आपको सही राह में रखे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात तुम्हारी सलाह से विभीषण लंका के राजा बने। इसका अर्थ है कि जो सत्य की राह दिखाए वही सच्चा गुरु है, जो आपको सच्ची बात बताए वही आपका गुरु है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फुल जानू। बहुत अच्छी बात बोली है कि हनुमान जी तुमने हजारों योजन की दूरी स्थिति सूर्य को फल समझकर निकल लिया। आपको याद होगा दोस्तों, हनुमान जी जब छोटे थे तो एक बार उन्हें भूख लगी तो उन्होंने देखा कि कोई लाल चमक रहा है। जो वो लाल थे वो भगवान सूर्य थे, तो वो काफ़ी दूर थे, तो वो उन्हें खाने के लिए चल पड़े कि अर्थात ये फल है, मैं इसे खाऊंगा। इस दोहे से हमें क्या सीख मिलती है? इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि जब आपके मन में दृढ़ संकल्प हो कि मैं ये कार्य करूँगा, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। अर्थात कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसलिए दृढ़ संकल्प बहुत ज़रूरी है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलन दिलांग गए अचरज नाही। अर्थात श्री राम जी की अंगूठी को मुख में रख समुद्र पार कर गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है विश्वास। विश्वास से सबसे बड़ा बल है। अगर आप किसी विश्वास करते हैं
तो वो वह भी कर जाता है जो असंभव होता है। इसलिए विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। अर्थात जगत के कठिन कार्य भी आपके आशीर्वाद से सरल हो जाते हैं। अर्थात भक्त के सहारे असंभव भी संभव हो जाता है कि आप हर चीज़ कर सकते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात तुम श्री राम के द्वार के रक्षक हो, बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ है अगर हम भक्ति के मार्ग में हैं तो हमें मर्यादा और संयम बहुत ज़रूरी है। अगला दुआ है दोस्तों, सब सुख लगे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि हनुमान जी हैं तो सब भय दूर हैं। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांफते कांपे। हनुमान जी अपनी शक्ति को स्वयं नियंत्रित करते हैं, लेकिन जब प्रकट करते हैं तो तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहते हैं आप अगर हनुमान जी का नाम जपते हैं तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो दूर भाग जाती हैं, क्योंकि हनुमान जी के नाम में ही एक प्रभाव है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हनुमान जी का नाम लेने से रोग और पीड़ा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर रोग और पीड़ा को समाप्त करना है तो ये आप दुआ जप सकते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 26वां दुआ है हमारा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। अर्थात जो व्यक्ति हनुमान जी की मन वचन और कर्म से स्मरण करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। 27वां दुआ है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तुम ही ने श्री राम जी के सारे कार्य संपन्न किए, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जो भी अपनी इच्छाओं को लेकर हनुमान जी की शरण में आता है उसे अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात आपकी कीर्ति चारों युग में है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप संतों के रक्षक हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के नाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। अर्थात माँ सीता ने तुम्हें अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्रदान की हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे पास राम नाम की अमृत औषधि है, और जिनके पास राम नाम की अमृत औषधि है उन्हें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात जो हनुमान जी को भजता है उसे अपने आप राम जी प्राप्त हो जाते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म भक्त हरिकहाई। मरण के समय रामधाम प्राप्त होता है। और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। अर्थात जो हनुमान जी की सेवा करता है, भक्ति करता है, उसे किसी और देवी देवता की आवश्यकता नहीं होती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का स्मरण करने से ही दुख मिट जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप हनुमान जी का इस दोहे का मंत्र जपते हैं तो सारे दुख आपके मिट जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मतलब हे हनुमान जी कृपा करें, जैसे गुरु करते हैं वैसे ही आप हम पे अपनी कृपा बनाएं। तो 39वां दुआ है, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उन्हें सिद्धि मिलती है। इसका प्रमाण है शिव जी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। अर्थात तुलसीदास जीवन भर राम का दास बनकर रहना चाहते हैं और हनुमान जी से अपने हृदय में वास की प्रार्थना करते हैं। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम रखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। हे पवन पुत्र बजरंग बली, आप मंगलमय हैं, संकट को हरने वाले हैं। कृपया राम लक्ष्मण सीता सहित मेरे हृदय में निवास करें। तो दोस्तों ये थी हमारी हनुमान जी का पूरा डिकोड हिंदी में किया हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा में टोटल कितने दोहे हैं। तो दोस्तों
हनुमान चालीसा में आज हमने 40 दोहों का हिंदी में आपके सामने प्रस्तुति की। तो हनुमान चालीसा में टोटल 40 दोहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम सबको पता हो हनुमान चालीसा का सरल अर्थ। और हनुमान चालीसा में इतनी सारी चीज़ों का रहस्य है जो हमारे जीवन की हर समस्याओं को दूर करते हैं। तो एक साथ हम एक बार जयकारा लाएंगे। बोलिए बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। माँ सीता की जय। लक्ष्मण जति की जय। जय बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान।